तो चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन का और उसमें हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको फैक्टराइज करना सीख लिया था। वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे लग जाते थे। आज उसके आगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल टाइप कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो इससे पहले था उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना परिवर्तन था कि जो भी पॉलिनोमियल रहा करता था उसमें बीच में जो है जो ये 2ab वाला है ये प्लस में रहा करता था, है ना। लेकिन अब कौन सा है, माइनस में है। तो एक्सरसाइज 5D के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं। पहले हमको, क्योंकि ये तो मान लीजिए अभी चैप्टर चल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज है ये हमको पता है, इसमें कौन सा जो है गुणनखंड करना है, ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, ये तो इसमें दिया रहता है ना। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये नहीं दिया रहेगा कि किस टाइप का ये पॉलिनोमियल है, ये दिया उसमें नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा, अब तुमको देख के बताना है कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला लगेगा या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला लगेगा, है ना। तो पहले हमको पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि चुनो, क्या चुनो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप पॉलिनोमियल। यहां पर 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें से उसको चुनना है जिसमें ये वाला टाइप फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए चुनते हैं। सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे इस रूप में। इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है वो उसका पूरे का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। बीच में क्या है, माइनस का 2ab सेट होना चाहिए और आखिरी में प्लस बी स्क्वायर सेट होना चाहिए, है ना। मतलब कि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला समझो ये फार्मूला ही है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। पहले तो इसको हम सेट करेंगे, ए स्क्वायर तो है यहाँ पे 81 लिखा है, इसको हम 9 का स्क्वायर कर सकते हैं 81 को ना, 9 9 81, फिर ये ए स्क्वायर फिर माइनस। अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि जब ए और बी डिसाइड हो जाता है कि कौन है तो 2ab बड़े आराम से सेट हो जाता है। अभी अगर हम इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 16 है ना, इसको 4 का स्क्वायर कर सकते हो और फिर ये बी स्क्वायर। अब जब दोनों पे स्क्वायर लगा है तो इसको ऐसे कर सकते हो, 9a का होल स्क्वायर माइनस 72ab और प्लस इसको भी लिख सकते हो क्या, 4b का होल स्क्वायर। अब इससे ये हमको मिल गया है कि ये ए स्क्वायर, क्योंकि पूरे पे अब लग गया ना स्क्वायर, देखो पूरे पे लग गया ना स्क्वायर, तो ये पूरा ए है, क्या है ये ए है, ये समझो कि ए है ये, ठीक। और ये क्या है, ये बी है ना। तो ए स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर हमारे पास सेट है। ए की जगह पे क्या है, अगर हम देखें तो ए की जगह पे क्या है, 9a है ना। और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 4b है, वेरी गुड। अगर ए हमारा 9a है और b जो है वो 4b है, तो इस हिसाब से यहां वाला चेक करेंगे कि क्या ये 2ab आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 2ab कर देते हैं। तो 2a कितना है, a है 9a, b कितना है 4b, गुणा करोगे भाई तो 2 9 जा 18 है ना, 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, और a और b का जब होगा तो हो जाएगा ab। देखो 4 9 36 दूना 72, पूरा का पूरा सेट आ रहा ना ये। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल दिया था ये इस टाइप का है। अगर इसका गुणनखंड करना होता तो अभी चट से इसका गुणनखंड हो जाता, है ना। दूसरे को चेक करें, दूसरे को तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 है। अगर इस पर स्क्वायर लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, √5 करके तब स्क्वायर लगेगा इस पे, है ना। क्योंकि इसको आप जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये, है ना। तो ये x स्क्वायर और फिर -30 xy
इसको तो कर सकते हो 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब तुम्हारा ये बनेगा क्या, √5x, ये बनेगा ऐसे, है ना। और आप खुद देखो कि अगर 2ab करेंगे तो √5 से गुणा करके कभी भी 30 और 3 से गुणा करके ये मिलने वाला नहीं है, तो ये तो नहीं है। देखने से ही पता लग गया भाई, हमारा a स्क्वायर ही नहीं सेट हो रहा था। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी पूर्ण नंबर है, यहाँ पे रूट वाली संख्याएं हैं, है ना। तो अब इसको देखो, ये हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हो, 4b का होल स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट। भाई ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। माइनस इसको भी कुछ नहीं करेंगे, 20by और प्लस इसको क्या कर सकते हो, 5y का होल स्क्वायर। ए आपका पता है, बी भी पता है, 2ab क्या होगा, 2ab अगर हम निकाले तो क्या होना चाहिए, 2 तो फार्मूले का हमारा गुड़े ए कितना है 4b और b कितना है 5y, गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 8 पंच 40, 40by, लेकिन इसमें क्या है 20by, मतलब इसमें भी सेट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा जो है वो इस टाइप का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर टाइप का जो है पॉलिनोमियल नहीं है। इसको चेक करते हैं, ये कितना है भाई, इसको लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 10xy, इसको लिख सकते हो प्लस 3 का स्क्वायर। a आपका ये है और b ये है ना। हमको इसमें a पता लग गया है कितना है 5x है, और b कितना है, b है 3। इस हिसाब से 2ab हमारा क्या होना चाहिए, 2a कितना है 5x और b कितना है 3, गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30x आएगा। कितना आएगा 30x है इसमें। और ये भी देखो इसमें केवल 9 है, इसमें देखो xy भी है, तो ये वाला भी नहीं है। केवल और केवल पहला वाला जो मिला है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर टाइप का पॉलिनोमियल है। अब पहचानना तो हम सीख गए, है ना, चेक कर लेंगे इसको। अब देखो फैक्टराइज करना है, 4 सवाल है यहाँ पे और किस टाइप के हैं आपको देखने से ही पता लग जाएगा। देखो इसका भी स्क्वायर हो सकता है, ऐसे ही चेक कर लिया करो। ये 2x का होल स्क्वायर बन सकता है ना, मतलब a की जगह आपका 2x मिल रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है 3y, b की जगह क्या हो सकता है 3y। अब आप ध्यान रखो किस पर, 2x 3y, दोनों को गुणा कर लो तो 2 3 जा 6, 6xy बनेगा। और फार्मूले में 2ab होता है ना, फार्मूले में क्या होता है 2ab, तो 6 और फिर जब 2ab करोगे 6 दूनी 12 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब इस पे लग जाएगा ये वाला पैटर्न जो है। तो चलिए इसको सेट करते हैं, 2x का होल स्क्वायर बनेगा ये। अभी इसको वैसे के वैसे रह देंगे, ये बन जाएगा 3y का स्क्वायर, है ना। अब ये समझो a मिल गया, a मिला कितना 2x और b कितना मिला 3y, तो 2ab क्या होना चाहिए 2 फार्मूले वाला, फिर a मतलब 2x और फिर b कितना है 3y, गुणा करोगे 2 दूना 4 तिया 12, 12xy, है ना, 12xy है ना इसमें। मतलब ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा वही फार्मूले वाला है। क्या चीज है कि a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है क्या a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसमें हम सेट कर दे रहे हैं पूरा, भी इसी रूप में ये आएगा। कैसे आएगा देखो, यहां से अब आएगा, चेक तो हो ही गया है ना। ये देखो ये 2x का होल स्क्वायर ऐसे था, माइनस जो यहां ये 12xy लिखा है उसको इस जैसा लिखो। कैसे लिखोगे 2 फिर गुणा फिर 2x फिर मल्टीप्लाइड 3y, है ना, ऐसे लिख दिया ना। देखो वही तो है, 2 दूना 4 तिया 12 और फिर प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आपका फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2a, ही तो है ना, ये b ही तो है ना, प्लस b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी जो है
अब ये इसके रूप का है ना, ये देखो जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको इस रूप में लिखा जाता है ना, सर्वसमीका है। जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, बस a की जगह पे क्या है 2x है, तो 2x माइनस बी, बी की जगह पे क्या है 3y, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, हो गया गुणनखंड। यही क्या है आपका आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 3y, स्क्वायर लगा है ना, दो बार में लिख सकते हो 2x माइनस 3y। ठीक, बात समझे? क्या करना है इसमें एक बार समझ लो फिर से, बस हमको सेट करना है किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में। वो चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद सीधा हमको पता है ए और बी मिल ही गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देना है, बस इतना सा काम है। इसको करेंगे, चलो तेजी से करते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस 12xy है और प्लस 36 है, इसको क्या बनाओगे 6y का, 6y का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। a आपका क्या है, a है x और b क्या है, b है 6y, तो 2ab क्या बनेगा अपना, 2ab बनेगा 2a की जगह कितना है x है, b की जगह कितना है 6y। चेक कर लो, देखो 2 छंग 12xy बन रहा है ना। मतलब कि अब इसको हम सेट करते हैं अपने रूप में, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, जहां पे 12xy लिखा है वहां पे ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड 6y और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब देखो ये रूप कैसा बन गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया है ना। अब देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको पता लग गया कि हमारा ये फॉर्मूला जैसा बन गया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। डायरेक्ट हमको a भी पता है और b भी पता है, ऐसे कर देंगे, a क्या है x है, b क्या है 6y, इसका होल स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है चलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो चुका है, बात समझ में आई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का कर दिए, बस काम खत्म। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला हमारा रूप हो ही गया। इसको भी देख लो, क्या लिखोगे इसको 7x का, हाँ बताते जाओ आप लोग, फिर माइनस, अभी इसको करेंगे कुछ, ठीक है ऐसे लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर, वेरी गुड। अब a आपका क्या मिल रहा 7x, वेरी गुड। b क्या मिल रहा 4 केवल, क्योंकि फार्मूले में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन हमको तो केवल b चाहिए ना, b स्क्वायर थोड़ी, क्या चाहिए b। तो b हमारा क्या है, b की जगह तो 4 ही है, a की जगह तो यही है, स्क्वायर तो हमारे सूत्र में भी लगा होता है, लेकिन a और b की हम बात कर रहे हैं। अब 2ab क्या होना चाहिए, 2a की जगह क्या है 7x और b की जगह क्या है 4, गुणा कर लो भाई, कितना हो जाएगा 4 से 28 दूना 56, 56x ना आ रहा ना, मतलब हमारा फार्मूला सेट है पूरा ये वाला, है ना। बस ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 7x माइनस बी क्या है 4, इसका होल स्क्वायर, है ना। बात समझ गए। अब देखो इसी तरीके से ये एक बचा है, कर लोगे, सिंपल ही है। ये क्या बन जाएगा 5x का होल स्क्वायर। तो चलो इसके बाद हम आपको बताते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा जो सबसे आखिरी में आपको पढ़ना है, जो आपको 9th 10th तक मिलेगा, आगे तक मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप वाले, ठीक है।